आदाब अर्ज़ है, आपकी सलामती मतलूब है। जी हाँ, मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूँ आपकी सलामती से मुतल्लिक ही बात है। इस सलामती का ज़िक्र उन हादसात और वाक़यात से है जो आपके साथ हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपने करना क्या है ये अवाम को, अक्सरियत अवाम को बिल्कुल भी पता नहीं। और ख़ुसूसन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में ज़्यादातर हादसात होते हैं, लेकिन इन हादसात के बाद अवाम उसको इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं, यानी हादसे को हादसा ही समझा जाता है और उसके बाद करना क्या होता है इसका आपको कुछ भी पता नहीं है। यकीनन आपको नहीं पता, इसीलिए तो आप उस चीज़ पे इन्वॉल्व ही नहीं होते, दिलचस्पी ही नहीं लेते, क्योंकि आपको पता हो तो फिर आप दिलचस्पी ले लें। हालिया में आपको एक बात बताऊं कि जो हादसात और वाक़यात होते हैं इसके पीछे अवामिल तो ज़रूर होते हैं, लाज़मी गलती किसी एक की होती है, लेकिन हादसे में जिसको ज़ख्म लगता है और जो ज़ख्म मारता है, उनमें जो ज़ख्म मारता है उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि जिसको ज़ख्म मिला है वो उस पूरे मामले में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो भी करे, ना करे तो उसको शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब एक ऐसा कानून मंजूर हो गया है जिस कानून तो पहले भी था, लेकिन उसमें एक तरमीम सिंध हुकूमत के हालिया काबीना के जो गुज़श्ता अजलास था उसमें मंजूर कर ली गई है। इसका ताल्लुक़ आप और हमारी सलामती से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं ये फ़र्ज़ समझ रहा था कि कुछ दोस्तों को इसका इल्म यकीनन नहीं होगा, क्योंकि मुझे ख़ुद पता नहीं था, तो लिहाजा मैं ख़ुद जब बेखबर था तो यकीनन मेरे जैसे यहाँ पर लाखों दोस्त ऐसे, मेरी माएँ बहनें, बड़े बूढ़े बच्चे होंगे जिनको इस बात का इल्म नहीं है, तो मैं हाज़िर हुआ हूँ वो बात लेकर आज आपके सामने। आप थोड़ी देर मेरे साथ रुकिएगा, बात समझ लीजिएगा, और फिर अगर जब खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा हो तो फिर हमें ज़रूर दुआएं दीजिएगा कि आप अल्लाह न करे किसी के साथ ऐसा हो। मैं कह रहा हूँ अल्लाह न करे मेरी तौबा कि किसी के साथ ऐसे हादसात और वाक़यात हो, क्योंकि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक सब इंसान के लिए कीमती है। अगर सर के बाल कोई नोच ले तो आपको पता है यकीनन एक ज़ख्म भी होता है, एक अज़ियत भी होती है, और अगर हमारे पाँव के जो नाखून है उस पर भी अगर ज़ख्म आ जाता है तो आपको पता है कितनी देर तक हमें और कितने दिनों तक अज़ियत का सामना करना पड़ता है। यकीनन जिसके सर में बाल नहीं है उसे ही पता होगा कि बालों की अहमियत क्या है। जी हाँ, अब मैं आता हूँ वो जो सारी बात बताने के लिए आपके पास हूँ। मेरे पास एक आर्डीनेंस पड़ा हुआ है, ये सूबाई मोटर व्हीकल आर्डीनेंस 1965 का है। इसमें एक पूरी फहरिस्त दी गई है कि आपको अगर कुछ हो जाए तो फिर उसके बदले में आपको मिलेगा क्या। ये आपको आज तक पता नहीं है कि हम यूँ करते हैं कि जी हम अस्पताल जाते हैं और अगर उंगली टूट जाती है तो बस उंगली का वो इलाज जो भी होता है कराए, अगर खुदा न खास्ता हमारी आँख ज़ाया हो जाती है तो हम उसी का इलाज करा के निकल पड़ते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारी कोई भी जिस्म की कोई भी चीज़ डैमेज होती है तो हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। फिर अगर मेरे जैसा कोई गरीब है, पैसे नहीं है उसके पास, यकीनन मेरे जेब में इतने पैसे नहीं है कि अल्लाह न करे मेरा हादसा हो जाए या मेरे साथ कुछ हो जाए तो फौरी तौर पर मेरे जेब में इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना इलाज करा सकूँ। मैं अपने रिश्तेदारों की तरफ देखूँगा, अगर नहीं है तो फिर उधार लूँगा, उधार चढ़ जाएगी। एक तो मैं यानी ज़ख्मी होने के बाद बेरोज़गार हो जाऊँगा, घर में बैठ जाऊँगा, ऊपर से उधार आ जाएगा, यानी और मैं और दबता चला जाऊंगा। इस सिलसिले में लोगों को बताना ये मेरे ख्याल में एक सवाब का काम है जो आज मैं कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि सिंध हुकूमत की काबीना ने एक मोटर व्हीकल आर्डीनेंस 1965 में तरमीम कर दी। अब इसके में क्या था कि पहले आपको कुछ भी ज़ख्म आते थे तो उसका मुआवजा इसमें दर्ज है। आपको पता है? नहीं है ना पता, यही तो बताने के लिए कि आपका मुआवजा इसमें दर्ज है। और पहले इसमें अल्लाह न करे किसी की ज़िंदगी चली जाए उसका इसमें मुआवजा दर्ज नहीं था। सिंध हुकूमत की हालिया काबीना ने वो भी यहाँ पर मुआवजा दर्ज कर दिया है। अब होगा क्यों, क्या होगा मैं आपको बताऊँ। मुआवजा कितना आपको मिलेगा, इस सिलसिले में आपको करना क्या होगा। अब कैसा होगा, पहले तो मैं ये बताऊँ कि मुआवजा जो है वो कम से कम मुआवजा जो है वो 4 लाख से 2.5 लाख से तकरीबन ये मुआवजा 7 लाख रुपए तक का है।
اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اللہ نہ کرے کس کی انگلی ٹوٹ جائے تو کتنا معاوضہ ہے، ناک ٹوٹ جائے تو کتنا معاوضہ ہے، آنکھ نکل جائے اللہ نہ کرے تو وہ کتنا معاوضہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کی حادثے میں موت ہو جاتی ہے تو اس کے ورثہ کلیم کس طرح کریں اس حادثے، اور ان کو پیسے کیسے ملیں گے۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ ایک اور قانون بھی لاگو ہو چکا ہے تقریباً، کہ موٹر سائیکل سے لے کر جو بھی گاڑی اب شو روم سے نکلے گی وہ انشورڈ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی گاڑی ٹکر مارتی ہے اور آپ پہلے تو یہ ہے کہ جو ٹریفک پولیس والا ہے لازمی ضرور پہنچتا ہے، وہ یہ کلیم آپ کے لیے رپورٹ درج کرائے گا کہ ایک روڈ حادثہ ہوا، اس میں فلاں شخص کو ہم نے زخمی پایا اور اس کو اسپتال پہنچایا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جب اسپتال پہنچتے ہیں تو آپ کی انٹری ہوتی ہے، انٹری کے بعد جب آپ اسپتال سے نکلتے ہیں تو آپ اس اپنے زخمی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں لیتے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ جب میں نے اپنے ہی پیسوں سے علاج کیا، یا وہ ایک آپ کو بنا دیتے ہیں بل کہ جی آپ کا یہ زخم تھا اور یہ آپ کا بل ہے، یہ کر لیں۔ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو یا سرکاری ہاسپٹل میں تو شاید پیسے لیتے ہی نہیں اس بار، لیکن آپ کو انٹری کرانا لازمی ہوگی، وہ انٹری کا سرٹیفکیٹ۔ پھر جو گاڑی آپ کو چوٹ مارتی ہے، کوئی بھی گاڑی ہو، وہ جب آپ کو چوٹ مارتی ہے تو آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ گاڑی انشورڈ ہے، تو آپ کو اس گاڑی کا نمبر اور اس گاڑی کے انشورنس کمپنی میں آپ کو کلیم کریں گے۔ اچھا، صرف آپ کے یہ کلیم کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ہاں، اس سلسلے میں سندھ حکومت ایک پاکستان کی سب سے بڑی انشورڈ یعنی لوگوں کو انشورڈ، گاڑیوں کو انشورڈ کرنے والی انشورنس کمپنی سے معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ یہ معاہدہ محکمہ ایکسائز کی جانب سے کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس معاہدے کے تحت یہ ہوگا کہ جو بھی بندہ، جو میں نے طریقہ کار آپ کو بتایا ہے، اس کو کلیم کرے گا، اس کے مطابق اسے وہ رقم وہ انشورنس کمپنی دے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ حادثات ہو، واقعات ہوں، تو پھر وہ اس طرح کلیم کرے گا اور کلیم کے بعد اسے اس کا معاوضہ مل جائے گا۔ نہ ادھار لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو منتھے کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت نے ایسا کام کیا ہے کہ آپ کو اب کسی کے دروازے پہ جانے کے بجائے اپنا حق، جو آپ اللہ نہ کرے، میں نے کہا نا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ حادثہ ہو، تو وہ جو حادثے کے بعد آپ کا حق بنتا ہے، وہ حق سندھ حکومت نے آپ کو دلوانے کے لیے ایک بات کی ہے اور قانون میں ترمیم کر دی ہے، اور اسی قانون کے تحت آپ کو یہ حق ملے گا۔ اب آئیے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ آرڈیننس کی کاپی میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ اچھا، میں اس آرڈیننس میں جو جتنے بھی چیزیں درج ہیں وہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں کہ یہ آرڈیننس جو ہے اس میں 26 ایسے چیزیں ہیں، اگر 26 طرح ایک موت اور باقی جو ہے 25 ایسے زخم ہیں جو آپ کے، اگر آپ کو زخم لگتے ہیں تو اس زخم کے مطابق آپ کو جو ہے وہ ملے گا آپ کو۔ جیسے کہ آپ کا ہاتھ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو 5 لاکھ روپے آپ کو کلیم کریں گے، آپ کو انشاءاللہ 5 لاکھ وہی انشورنس کمپنی دے گی۔ اگر آپ کی انگلی ٹوٹ جاتی ہے تو 5 لاکھ روپے۔ اگر آپ کے پاؤں پہ کوئی زخم آتا ہے یا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے تو 5 لاکھ روپے آپ کو ملیں گے۔ آپ کے جو ہے انگلیاں، ایک انگلی، پھر انگلیاں بھی اگر 1 سے 2 زیادہ بھی ہو جاتی ہیں تو پھر بھی 5 لاکھ ملیں گے۔ آپ کے پاؤں دونوں بھی اگر ہو جاتے ہیں تو پھر بھی 5 لاکھ ملیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی آنکھ کوئی ضائع ہوتی ہے یا اللہ نہ کرے اس کو بہت چوٹ لگتی ہے تو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے آپ کی نرسری جو مختلف چوٹس ہیں ان میں بہت ساری ایک فہرست ہے جو کہ آپ کو آپ اس کی کاپی مجھ سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں، یا میں اس کو اپنے ہی جو اس وقت جو بیٹھک میں آپ سے کر رہا ہوں ولاگ، اس میں یہ کاپی چپکا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو۔ اس میں ساری چیزیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میرے اس بیٹھک کو پاس کر کے جب میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں تو اسے پاس کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیز دکھے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں نے کہا نا کہ 25 قسم کی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو انگلی، آنکھ، کان، ناک، سر میں چوٹ، پاؤں میں، پیٹ میں چوٹ، کمر میں چوٹ، کہیں بھی آپ کو چوٹ لگ جائے تو یہ آرڈیننس آپ کے کام آئے گا۔ اور میرا نمبر 0333247440، میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0333224740۔ آپ اس پہ رابطہ کر کے اس کی کاپی مجھ سے لے سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے میں آپ کو کاپی پہنچاؤں گا۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ معاہدہ پاکستان کی ایک بڑی انشورنس کمپنی جو کہ بڑی
इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनियों की भी समझो हेड है, उससे ये मुआहदा होने जा रहा है और इसके नतीजे में आपको ये चीज़ हासिल हो जाएगी। एक और बात आपको शायद इल्म नहीं है, वो बात भी आपको बता दूं कि एक अमल जो कि खातून थी, छोटी बजी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद एक सिंध हुकूमत ने उसके नाम पर एक अमल उमर के नाम से एक जो है एक कानून मंजूर किया। उस कानून के मुताबिक पता है क्या है, जब आपको खुदा न खास्ता आप को कोई बड़ी ज़ख्म लगता है तो आप जाते हैं हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे पहले बिल का तकादा नहीं करेगा कि बिल दो या फिर आपको दाखिल नहीं, उनको दाखिल करना लाजमी है, उसको दाखिल करना लाजमी है। उसकी पेमेंट भी जो है वो सिंध हुकूमत के महकमा ख़जाना 1 लाख रुपए तक करता है। जी हाँ, वो भी आपको क्लेम करना पड़ेगा, वो करता है। ये एक कानून मंजूर हो चुका है, क्योंकि हमें पता नहीं था और हमें पता रखने के लिए शायद वो ज़राए भी नहीं है, क्योंकि हर आदमी की पहुंच भी वहाँ नहीं है जहाँ शायद हम फ़कीरों की हो जाती है। तो क्योंकि हम ख़बरें मांगने वाले फ़कीर हैं, दर दर पे सदाएं देते हैं, अल्लाह के नाम पे ख़बर दे जा बाबा, अल्लाह आपका भी भला करे। कोई देता है, कोई धुतकारता है, कोई यूं घूरता है, कोई निकल जाता है, कोई आंख मारता है, कोई आंखें दिखाता हुआ निकल जाता है, कोई पतली गली से निकल जाता है। बहरहाल उनकी मर्ज़ी है। हम तो हमारा काम है फ़कीर सदा देना कि भाई हमें ख़बर दो भैया। तो कोई तरस खा के ख़बर दे देता है, कोई कभी कभार बड़ी ख़बर दे देता है जिससे हम आपके हाज़िर हो जाते। बड़ी ख़बर यूँ कि जो आपके दिल को भा देती है ख़बर, या दिल को छू देती है, या आपकी आँखों में एक ख़ास चमक लेकर आती है, या आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आती है, या कभी कभार आप गमज़दा भी हो जाते हैं। यही ख़बरें होती हैं और यही ख़बरें हमें मिलती हैं। तो लिहाजा मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप भाइयों से मेरी सलाह मशवरा यही है कि आप तामुल का मुज़ाहरा करें, और आपके साथ कुछ भी हो जाए तो पुलिस वालों के ज़रिए, ट्रैफिक पुलिस वालों के ज़रिए, और अपनी मदद आपके तहत भी आप गाड़ी का नंबर नोट, और वो जो बंदा है जो एक्सीडेंट करता है इसकी एक और मैं आपको बताऊं कि आप क्लेम के ज़रिए कैसे कर सकते हैं कि आजकल पूरे शहर में, खुसूसन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो लोगों को देखने वाली कैमराज, गाड़ियों को देखने वाली कैमराज सड़कों पे लगी हुई हैं, वहाँ अल्लाह न करे आपका कोई एक्सीडेंट हो और कोई ये कहे कि मैंने आपको मारा ही नहीं है, तो वो कैमरा के ज़रिए भी आप क्लेम करके वो अपनी फुटेजेस निकलवा सकते हैं, जिसमें ये दिख रहा होता है कि आपके साथ हादसा हुआ है, किसने किया है और वजह क्या है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने कहा कि आज की मेरी ये बैठक आपकी सलामती से मुतालिक है। अल्लाह आपको सबको सलामत रखे और आपके सदके हमें भी इसी हाल में रखे जिस हाल में हम खुश हैं। अल्लाह हाफ़िज़।